अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हियर ऑन माय चैनल। आई नो मेरे से पहले भी लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं इस टॉपिक पर, इसीलिए मैं ज़्यादा रिपीटेडली वही सब नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ रियलिस्टिक सोल्यूशन की बात करूँगी, इंशाअल्लाह विद एक्सपीरियंस। ये दो बातें तो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। 1. Everything has cons or pros. 2. Excess of everything is bad. बस यही दोनों बातें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। खैर, सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम मेन प्रॉब्लम्स पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन हो जाए। हाँ, एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ रिलीजियसली ही नहीं बल्कि बाकी बहुत सी चीज़ों पर भी पड़ता है। मेन प्रॉब्लम्स पहला, सोशल मीडिया एक ट्रैप है। यहाँ लोग वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। तकरीबन 90% पीपल्स का लाइफस्टाइल फेक होता है, जिसे देखकर आप इनसिक्योर हो जाते हैं और अल्लाह की नाशकरी करने लगते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया ने हमारी एबिलिटीज़ लिटरली ख़त्म कर दी हैं। हम माइंडलेस स्क्रॉलिंग के एडिक्टेड हो चुके हैं। बोर होने पर कोई प्रोडक्टिव काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से अपना दिमाग भर लेते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि रील्स, शॉर्ट्स वगैरह मोर देन 80 सेंट म्यूजिक और नॉन मैरम कंटेन करती है। असल मुस्लिम ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन। 90% मुस्लिम यूथ यही अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और ख़ुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ड्रेन्ड कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो मुस्लिम हिस्ट्री में यूथ, इवन हमसे छोटे लोग, हुकूमतें तक फतह कर चुके हैं। दीन के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस देकर अल्लाह को राज़ी कर चुके हैं। और हमारी यूथ के प्रॉब्लम्स ये हैं कि मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं आया या मुझे सीन पर छोड़ दिया गया। मतलब ये रोना धोना, वो भी हरम रिलेशनशिप्स में। खैर, इस पर भी कभी इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। हम देख सकते हैं हमारे मसाइल क्या हैं, कहाँ स्टैंड कर रही है ये मुस्लिम यूथ। ये मसाइल आने थे उम्मत मुसलमा के। 3. बिहेवियर का मसला आज हर बड़े या बच्चे का मसला है। आप मानो ना मानो, इस कदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अज्यूम करके दिमाग ख़राब हो जाता है कि वो बग़ैर एफर्ट के ख़ुद को मेंटली टायर्ड समझने लगता है। और ये चीज़ इसके बिहेवियर को भी सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम लोगों से फॉर नो रीज़न रूडली या अननेसेसरी एटीट्यूड शो करते हैं, स्पेशली घर वालों के साथ। जबकि सोशल मीडिया पर हम खुद को बहुत अच्छा काइंड विद स्ट्रेंजर्स दिखाते हैं। हदीस में आता है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग हमें अनइंटेंशनली घर वालों के साथ भी हमारा रवैया ख़राब कर देती है। मसाइल तो और भी हैं, बताने बैठो तो कभी ख़त्म ना हो। जेन्युइन क्वेश्चन, क्या सोशल मीडिया कम्प्लीटली स्किप कर दिया जाए? मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हम अगर यूथ को किसी बुरी आदत से हटाना चाहते हैं तो हमें इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा, वरना यूथ कभी गलत आदत को नहीं छोड़ेगी। एंड दैट्स सो ट्रू। मैं कभी नहीं कहूँगी सोशल मीडिया बिल्कुल लीव कर दो। एक तो आजकली बहुत अनरियलिस्टिक और अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल मिशन है। बेहतर है इसको अच्छे और बेहतर तरीके से यूज़ किया जाए। माई एक्सपीरियंस में भी सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ और अभी भी आपसे बात सोशल मीडिया के थ्रू ही कर रही हूँ। तो मसला सोशल मीडिया कान है, यह हमारा मसला है। That how we use it. जिन्होंने मुझे फॉलो किया है वह जानते मैं किस तरह का कंटेंट पोस्ट करती हूँ और वहाँ कंसिस्टेंट भी हूँ। लेकिन मैं इसको दूसरों की भलाई और अपनी आखिरत के लिए चला रही हूँ, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए। मैं तकरीबन 4 साल से इंस्टाग्राम चला रही हूँ। बताने का मकसद यह है कि मैं इस मेहनत को किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही और नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सो कॉल्ड फेक इन्फ्लुएंसर्स के फ़ैन पेजेस बनाते हैं जो डेफिनेटली म्यूज़िक कंटेन करते हैं। मतलब यह सबक अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया जा रहा है। वह बयान लोगों के लिए जो आपको जानते भी नहीं। तो खुदारा सोशल मीडिया का यूज़ अच्छा करो, क्योंकि जन्नत में जाने का रास्ता ढेर खता है और दोज़ख में जाने का भी। मैं इस्लामिक तफसीर वगैरह के लिए ज़्यादातर सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट हूँ, तो इसलिए मैं इसको कबूलत नहीं, क्योंकि आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है एवरीथिंग। इवन मेरा कंटेंट इस्लामिक है, लेकिन फिर भी मेरे लिए सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड था। मैं कम्प्लीटली छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि मैं पहले ही यहाँ एक इस्लामिक कम्युनिटी बिल्ड कर चुकी हूँ अल्लाह की तौफीक से, और मुझे रिमाइंडर्स पोस्ट करने होते थे। लेकिन साथ ही मैं अक्सर रील्स स्क्रॉल करती थी जो न सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड थी बल्कि नॉन मैरम और म्यूज़िक कंटेन करती थी। इवन तो मैंने काफ़ी अवॉइड किया, लेकिन फिर बेआइसी रील्स आ ही जाती थी। नाउ आई विल टेल यू वेरी ऑनेस्टली और रियलिस्टिकली मैंने इसको कैसे ओवरकम किया। एज आई टोल्ड यू, मेरे लिए छोड़ना अ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल था। सो आई डिसाइडेड कि अब मैं हफ्ते का कंटेंट एडवांस शेड्यूल कर दूंगी और फिर इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगी। कुछ वक्त बाद दोबारा आऊँगी, लोगों से स्पेशली स्टोरी पर पूछूंगी
इनको कोई हेल्प चाहिए फॉर शाउट आउट और प्रमोशन, एंड देन इनको रिप्लाई करूँगी, अगले हफ्ते का कंटेंट स्केड्यूल करूँगी, एंड अगेन रिपीट द साइकिल। इस तरह मेरा रिमाइंडर्स वाला काम भी कंटिन्यू रहेगा। टाइम टू टाइम ऑडियंस से भी कांटेक्ट में रहूँगी और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होंगी। ट्रस्ट मी, मैंने इंस्टा डिलीट किया तो मुझे रियलाइज हुआ मैं यहाँ कितना टाइम वेस्ट करती थी। पहले 2 दिन में अनइंटेंशनली बार बार इंस्टाग्राम ओपन करने जाती थी फॉर नो रीज़न, बट ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 हफ्ता डिलीट करके आई फील सो मच पॉजिटिव चेंज। टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिमाग पहले की तरह स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड फील नहीं कर रहा था। अगर तो आपकी इस्लामिक कम्युनिटी बिल्ड नहीं है तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है सोशल मीडिया को छोड़ना, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट और एडवाइस करूँगी एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए इसको टेस्ट करके देखो और महसूस करो कि आप वाकई कितना वक्त फजूल स्क्रॉलिंग में वेस्ट करते हो। और अगर बाद में दोबारा इंस्टॉल भी करो तो उसके लिए टाइम लिमिट सेट करो। मेरी यह बात याद रखो, आप 1000 वीडियोस देख लो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप वाकई मुखल्लिस दिल से अल्लाह से मदद ना मांगो और ख़ुद इस काम के लिए मेहनत ना करो। लिहाजा प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालो और वो चीज़ें जो अल्लाह से आपको दूर कर रही हैं और आपकी ज़िंदगी में बेकार हैं उनको अपनी ज़िंदगी से माइनस करो। ये आखिरी बात कहकर वीडियो को ख़त्म करूँगी। आई हर्ड इट समवेयर कि हम जन्नत में चले भी गए तो अपने से 1 दर्जे ऊपर बंदे को देखकर रिग्रेट करेंगे क्योंकि इसने कोई तस्बीह एक बार आपसे ज़्यादा की होगी और आप ख्वाहिश करोगे कि काश आप भी इस लम्हे में वही करते और वक्त ज़ाया ना करते। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 नेमतें ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा लोग धोखा खा जाते हैं, सेहत और वक्त। वल्लाह अगर हमें ये समझ आ जाए तो हम एक एक लम्हे की कदर करें और इसे अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें बजाय माइंडलेस स्क्रॉलिंग के।